what is training style, or what is learning style? Now when we say learning style, there is a perception, लोगों की धारणा है, जिसमें अभी आप लोगों को भी हम पूछेंगे कि हमें लगता है कि मेरे को एक स्पेशल तरीके से समझ आता है। अब हम ही एक उदाहरण लेने की कोशिश करेंगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं और आप में से कितनों को ऐसे मालूम है कि आपके दोस्त जो हैं, जब वो कभी पढ़ने की कोशिश करें या कुछ और करने की कोशिश करें, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा तब होता है, वो ज़्यादा तब सीखते हैं जब कान में हेडफ़ोन्स लगाए हों, गाने लगाए हों, फिर वो पढ़ाई करते हों। कोई है? हाथ खड़ा करे। ओके, और कोई नहीं है? कोई जानने वाला हो किसी का? नो प्रॉब्लम। कोई ऐसा है कि जो जोर-जोर से पढ़ता हो कि तभी मुझे ध्यान याद होता है, तभी मुझे सीखने को ओके, अनदर वन एग्रीमेंट। ओके, ओके। यू वांट टू से समथिंग? हैप्पी? जोर से तो नहीं, मतलब साथ वाले हैं, ऐसे साथ में है कोचिंग सेंटर में जो जोर से पढ़ते हैं। ओके, सो इट मीन्स कि हर किसी का अपना-अपना स्टाइल है। एग्रीड और नॉट? Yes. एग्री। सो व्हाट वी विल डू टुडे, जो भी हमारे लर्निंग के स्टाइल्स हैं, टुडे आई एम गोइंग टू प्रूव those all wrong. I'm going to challenge a theory today. I have nothing to do in it, but I have studied also some theories which proves there is no learning style. But before that, we will understand कि आप लोगों में से जो बोल रहे थे मेरे को ऐसे आता है, ऐसे आता है, उसमें और भी कुछ है। जैसे अभी आप और एडिशन करेंगे कि नहीं मुझे तो ऐसे समझ आता है। So I'm going to share with you my screen. So let us oh, I'm so sorry. Okay, so let us see. We'll repeat it again. No problem. So the first thing is that, can you see this eye? Yeah. Okay. So this eye means there are people, they say कि मुझे देख के ज़्यादा समझ आता है और देख के ही समझ आता है. Now this another thing which you can see, कान के जैसा जो कुछ है ये कान ही है. There are people they say कि जब तक मैं सुनूं नहीं मुझे समझ नहीं आता और मुझे सुन के ही समझ आता है. Now this third one which is there, जो दो हाथ हैं ऐसे, इट से जैसे अभी हैप्पी ने बोला कि खुद ही करना पड़ता है, तब तक समझ नहीं आते. देयर आर पीपल, वो बोले मैं कितना भाषण सुन लें, कितना लेक्चर सुन लें, कितने ही किसी के एग्जाम्पल सुन लें, कितनी वीडियोस देख लें, कितने पिक्चर्स देख रहे, इमेजेस देख लें, जब तक खुद नहीं करा नहीं आएगा. उसको बोलते हैं कैनेस्थेटिक. सो कैटेगरी है तीन. जैसे एक हो गया विजुअल्स, दूसरा ऑडियो, राइट, थर्ड किनेस्थेटिक, जो मतलब खुद करने में विश्वास रखते हैं कि जब तक खुद नहीं करूंगा समझ नहीं आएगा, राइट. एंड एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए. नाउ एंड यू पीपल सेड आल्सो. लेट अस से व्हाट अनदर स्लाइड हैज टू से. नाउ इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए एक और स्टडी सामने आई है कि लर्न, इफ वी नीड टू लर्न इफेक्टिवली एंड इफ वी ओनली नीड टू अप्लाई दीज थिंग्स, जो पीछे अब मैंने आपको स्लाइड दिखाई, इसमें रीडिंग्स से जो है सिर्फ 10% समझ आता है लोगों को. दैट्स व्हाट इट सेज. लिसनिंग से 20% और देख के 30%. नाउ अभी आप देखें, अब आगे एक रेड मार्क हुआ जिसमें लिखा हुआ है 50% listening plus watching, and it becomes 70% when it is along with speaking also. तो जो पीछे थे उसमें प्लस करके और आगे जब बढ़ा तो वो 70 हो गया, and then it becomes 100%. But again it says that there is no learning style, कि कोई लर्निंग स्टाइल होता ही नहीं है. एक और थ्योरी सामने आई है, हम उसको प्रूव करेंगे कैसे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी आप देखें कि हमने लर्निंग स्टाइल तो बोल दिया, देखेंगे तो समझ आएगा, कोई बोलेगा तो समझ आएगा, सुनेंगे तो समझ आएगा, हाथ से करेंगे तो समझ आएगा, करेक्ट. नाउ व्हाट दिस स्लाइड सेज, ओनली स्टेटिंग आवर स्टाइल डजंट मीन वी ओनली लर्न अलाइक. these are commonly known style we could account for. ये तीन चीजें जो हमने पीछे देखी और फिर एक रिएक्शन देखा हमने जिसमें ब्रेक डाउन दिया हुआ था कि कैसे कैसे क्या चीज काम करती है हमारे दिमाग पे जब हम सीखते हैं. ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम आसानी से सब लोग मान जाते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे ही होता है. बट पीपल, ट्रस्ट मी,
दिस इज नॉट ऑल, इसके अलावा भी और बहुत तरीके हैं जो आप सब लोग अप्लाई करते हैं, बट हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बीट हमारी स्टडीज, बीट हमारी पर्सनल लाइफ घर पे हो. हाउ? लेट अस मूव हेड. इफ यू सी, इसमें कितनी ही चीजें ऐसी हैं जो आपने बोली हैं और जो आपको समझ आती हैं, राइट? लेट अस से इफ आई आस्क यू पीपल कि उधर वो लाइट है, वो लाइट है, वो आपको कैसे समझ आया कि वो लाइट है? देख के, राइट? और छू के. Now if I take example of Happy, now he said that he need to touch things to understand. Now let us say we have different types of lights today also. There are warm lights, there are cold lights, there are colorful lights, there are plain lights, right? So we need to see them. If you need to feel are they hot or not, sometimes they are very hot, like halogen or floodlight, what we call. And there are tubes, if you touch them you can feel that they are hot. So now let us say आप सिर्फ अपना विजुअलाइजेशन भी यूज कर रहे हैं, और टच करेंगे तो गर्म का भी पता चलेगा, राइट? देखेंगे तो कलर का भी पता चलेगा. किसी ने बोला था कि ऐसे होता है, आपने उस पर विश्वास नहीं करा कि मेरे को तभी समझ आ गया ये ऐसी लाइट है. Until and unless you experience it, you will not understand, you will not learn. Now how exactly it impacts our life, our thinking, our learning style? Sometime we all are on same page, but still there are people कि नहीं यार मुझे तब भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो. So let us move ahead. I'm sorry. Now before we move ahead, we need to keep one thing in our mind. When the root is deep, there is no reason to fear the wind. Now what it means is, if your foundation is strong, means if your mindset is that I have to learn this, no matter मेरा स्टाइल इसमें फिट होता है कि नहीं, मैं इसमें फिट होता हूं कि नहीं, you will be sabotaging yourself कि नहीं मुझे तो ऐसे ही समझ आता है, उसका तरीका मुझे समझ नहीं आता. एंड और जो आपके सब्जेक्ट होंगे आप सब में अच्छा करेंगे, एक सब्जेक्ट ऐसा होएगा दैट यू डोंट लाइक दैट टीचर बिकॉज उसका स्टाइल आपको पसंद नहीं है पढ़ाने का. सो आई विल से अगेन, देयर इज नो स्टाइल, बट फॉर टीचर, जैसे अभी आप लोगों ने आगे बढ़ना है, आप लोगों ने और क्लासेस में जाना है, यू नीड टू टीच पीपल अराउंड द विसिनिटी और अराउंड द एरिया यू लिव इन. यू नीड टू फाइंड आउट फ्यू थिंग्स दैट हम लोगों को जो कुछ भी समझ आता है और जो हम समझना चाहते हैं, उसमें ये कोई तरीका काम नहीं चाहिए हमें, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में. हमें ये फीलिंग क्यों आती है कि मुझे वो समझ आता है, नहीं आता है और ज्यादा समझ आता है? इट इज ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट. वो क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग फॉर दैट थिंग टू योरसेल्फ. अगर वो चीज आपको मायने रखती है, वो आपको समझ आएगी. If it doesn't, if you're not interested in it, then you will find that मुझे उसका तरीका पसंद नहीं है. The way he speaks, I don't like it. जब वो किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, I don't like it. So you will run after those excuses. That's not my style. मुझे तो एग्जाम्पल ऐसे देगा तो ही समझ आएगा, वरना नहीं आएगा. There are people who study themselves also. How do they study? So what it matters is that the content, the meaning of it, how important it is for you, how deeply that gives you that feeling that it is important for me. Only and only that's the thing is required. Now let us understand. Now last year, April 2019, this was the challenge I took, that I need to finish this book. Can you see the screen? Yes. So this was the challenge I took, that I need to finish them soon as I can. So it took me a year to finish them, right? Let us understand. अभी जब हम पीछे बात कर रहे थे कि मेरे को बोल के समझ आता है,
ईयरफोन लगा के या कुछ भी सुन के, देख के, खुद करके समझ आता है। सपोज उस सब में अगर आपने किसी फूल डिस्क्राइब करना था कि ये फूल ऐसा होता है, तो आपका रिएक्शन क्या होता? आई वांट यू ऑल टू ओपन योर ऑडियोज नाउ। सपोज मैंने आपको किसी फूल का नाम बोला। अब जब तक वो फूल आपने देखा नहीं है, उसको सूंघा नहीं है, आप कैसे उसकी खुशबू बता पाओगे? तो ये ना तो आपका कैनेस्थेटिक में आया, जो आपको हाथ से खुद करना था, ये ना तो आपका सिर्फ इसमें ऑडिटोरियल में आया, जो सुन के ही आपको पता चलता, राइट? और ये ना ही आपके देखने में आया कि ऐसे खाली दिखता है, बट वो स्मेल कैसे करता है, कैसे पता चलता आपको? तो मतलब एक और तरीका है जैसे आप सीखते हैं, मतलब सूंघ के। करेक्ट? अग्री और नॉट? ओके, अनदर थिंग, लेट अस से मैं आपको कुछ चीज खाने के लिए देता हूं, एंड अगर आपने वो चीज खाई नहीं है, सूंघी नहीं है, एक्सपीरियंस उसको नहीं करा है, आपको पता है आपके लिए सही नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो ये जीभ पे लगाऊंगा, ये तो जहर है? कैसे पता चला भाई? So what I'm trying to say, there is no one single aspect कि आप सिर्फ उसी से समझते हैं. There are common things what we have discussed. The auditorial, kinesthetic, right, and visuals. They are the common elements wherein people come to the common platform, wherein everybody will agree that yes, we understand it like that. But no, it's not important that you only understand it like that. And it's not only you. Even if you see the picture number 3rd, 4th, and 5th, there are some pets, some animals who are also sniffing the flowers, because there are few pets, few animals जो कुछ स्पेसिफिक घास खाते हैं, कुछ स्पेसिफिक फूल खाते हैं, कुछ स्पेसिफिक पेड़ हैं जिनकी वो बाक, जिसको छाल बोलते हैं, वो खाते हैं. So they understand it because that meaning for that understanding is very important for them. So same way it applies to us also. Let me give you another example. How about if I tell you that एक पंछी है, उसके 2 पांव हैं, उसका रंग ऐसा है, उसकी जो आवाज है ये ऐसी है. अब आपको वो कैसे समझ आएगा? मेरे बोलने से ही समझ आ जाएगा. Until and unless I show you, मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊं कि ये जो है ये आउल है, राइट? ये वल्चर है. And this is how it looks like. And this is the sound. तो इसमें देखो क्या क्या कर रहे हैं आप पहले देख रहे हैं, right? Then I told you the features, example. Then I told you the sound, कि वो किस तरह की आवाज करता है. And then you make a picture of it in your mind, कि अच्छा ऐसा, ये वाला ऐसा है, ये वो पंछी है जो एक पेड़ में ऐसे सुराग कर देता है. जैसे आप अगर करना भी उसमें चाहें, हम we humans, if we want to make that hall like that, we cannot make it. But now see, this bird can do that. So now you recognize it with their quality. Now it gives you that meaning. No, he has that characteristics in it, a special characteristics. So बोलने का मतलब क्या है कि हम जो कुछ भी सीखना चाहें वो हम तब ढंग से सीख पाते हैं जब वो हमारे लिए कितना मायने रखता है, उसकी डिग्री हाई हो, and we are interested in that. Now let us take another example. हम लोगों को गाड़ी चलानी क्या सुन के आ जाती है? देख के आ जाएगी? You have to try. ये सब कुछ यूज करना पड़ेगा, right? And more on it, until unless you build that confidence in you,
आपने देखा है, आपने सुना है, आपने चलाना भी सीखा है, लेकिन रोड पे चलने से डर लगता है। हाँ? So now you need to, this is how this importance of that matter comes in light, that how important that thing is for you, so that you want to learn it and you will learn it. No matter how that teacher is, no matter how the lecture is being given, it has lot many more elements in it to add. So now from today only, you need to erase this from your mind, that कि मेरा सिर्फ सीखने का एक ही तरीका है, right? There are a lot of things, lot of elements are added. Once they all come together, then you see, let us say कि आप सब लोगों ने गाड़ी सीखना शुरू करा, आप में से एक बंदा ऐसा निकला जिसने गाड़ी तो सबने एक साथ सीखी, सबका लाइसेंस भी एक साथ बन गया, बट जब वो चलाने लगा, ही ड्राइव लाइक प्रो। भाई मैं तो नहीं चला सकता ऐसे। डज इट हैपन्स लाइक दैट और नॉट? ऐसा होता है कि नहीं? So what it matters is, until unless you tell your heart that this thing that matters for me, so you won't be able to understand that, right? So we will move ahead now as we are running out of time. I was wanted to share with you a learning formula. Let us say, what is the formula of learning whatever you want to learn? We spoke about this in our last session, that whatever you're going to learn, you all can put your audios on mute now, please. You also. All right. So now the first thing you can see, this is input. माने आपने आज क्या सीखा, आपने आज क्या देखा। अगर आपको लगता है कि ये वो आपको लगेगा, it is important to you, so make this mark today कि आपने अगर वो x नंबर सीखा आज, तो वो x नंबर जो था कल, जो आप देखेंगे रिफ्लेक्ट, इंप्लीमेंट एंड शेयर है, वो डबल एक्सल हो जाना चाहिए। मतलब द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम जो आपने इन्वेस्ट करा ये एक्स चीज सीखने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको अपने व्यवहार में लाने के लिए, आपको जो टाइम है वो उससे डबल, ट्रिपल और 4 टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। देन इट विल बी पक्का फॉर यू। देन यू विल सी दैट जो इनपुट आपके दिमाग के अंदर जा रहा है, that is getting multiplied in your mind. What happens if I'm telling you something, जैसे मैंने आपको ये 2-3 तरीके या एग्जांपल दिए, you go back and ask yourself that how it is important for me. You know this thing, you know that thing also. अपने आप को पूछे कि मैंने वो कैसे सीखा. Then you will find out कि apart from these 3 things which we have seen in the first slide, there are a lot many other ways you understand, right? Let us say आपके आंखें भी खुली हैं, आपके हाथ भी चल रहे हैं, आपको पीछे से कुछ आपके पीठ के अंदर चल रहा है। अब आप कैसे सीख रहे हैं वो? आपको कुछ महसूस हुआ ना? So you learn by your senses. अब आप मेरे से बात करने आए, मेरे से कुछ पूछा, मैंने कुछ ऊंची आवाज में जवाब दिया, अब आप वहां से चले गए। अब आप अपने मन में क्या सीख के, क्या धारणा लेके गए कि या तो वो पागल हो गया, या आज उसका दिमाग ठीक नहीं है, आज उसका मूड ठीक नहीं है, या आज शायद कुछ तो गलत हुआ है। यू मेक इन योर माइंड, राइट? नाउ व्हाई यू मेक योर माइंड? बिकॉज आप कुछ एक ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके मेरे पास आए थे, बिकॉज दैट मैटर्स टू यू एंड आई कुड नॉट आंसर टू यू दैट, सो यू हैव लर्नड नाउ इमोशन, राइट? कि अगर कोई ऐसे दिखेगा, इस तरह बात करेगा, मुंह बना के बात करेगा, आंखें मिला के बात नहीं करेगा, फेस टू फेस बात नहीं करेगा, ऐसे बिना आपकी तरफ देखे ही जवाब दे देगा। नाउ यू लर्निंग, राइट, कि कुछ तो गड़बड़ है, isn't it? So the matter is, what I would just want to convey again, there is no single style of learning that exists कि आदमी ये बोल सके कि मुझे सिर्फ ये ही समझ आता है। If you want, we can do debate on anything and we can bring everyone onto that stage wherein we can understand that yes, there is not only one thing that makes us understand anything.
There are many things. There is an element of things which involves in, and that's how we understand it. Okay, so people, we be closing now. Thank you very much for your time. But before we go ahead, I have 1 minute to, if anybody has any question to ask, so you can open your mic. The one who wants to ask, raise your hand first, who wants, and then I will answer if you have anything to ask. Anyone, any question, any doubt, please? So I guess I should take it that you have understood everything. Now I want you, I know that I have made it very lighter, right? I cannot go in that deep research wherein I have some facts to show you. So what I did, I have taken out few examples from where you people can understand. When you go back, you go and try to implement that with you, try to ask this question from yourself. Okay, right? All right, then people, I take you people leave, and thank you so much for your time. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.